दुनिया जानती है कि इलोन मस्क एक रिवोल्यूशनरी आदमी है। वो चाहते हैं कि मार्स को कॉलोनाइज करें, वहाँ पे इंसान जाके बस जाए। 2018 में इन्होंने एक कार लॉन्च किया था आउटर स्पेस में। इस कार का नाम रोस्टर रखा था। इस कार को लॉन्च करके ये पूरे दुनिया को शॉक कर दिए थे। इलोन मस्क की ये कार आज भी ऑर्बिट कर रही है सन को, जिसके साथ साथ प्लेनेट भी करते हैं। एलोन मस्क ने ये जो कार स्पेस में भेजी थी, वो भेजी थी स्पेस एक्स की मदद से। स्पेस एक्स एक एलोन मस्क की कंपनी है जो स्पेस रिलेटेड वर्क करती है, यानी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने का काम करती है। ये एलोन मस्क का सपना ये भी है कि दुनिया में कहीं भी कोई भी रहे, वो आसानी से इंटरनेट को एक्सेस कर सके सैटेलाइट की मदद से। इस ड्रीम को पूरा करने के लिए एक कंपनी इस एलोन मस्क ने खोली है जिसका नाम है स्टारलिंक। वैसे इंटरनेट तो आजकल हर जगह फैला हुआ है, लेकिन मान लें कि ऐसा जगह जहाँ पे इंटरनेट नहीं पहुँच पाया, जैसे अटलांटिक हो गई, आर्कटिक हो गई, या तो ऊंचे ऊंचे जब पहाड़ होते हैं, या कहीं ऐसी जगह जहाँ पे घनी आबादी नहीं होती है, सिटी विलेज से काफ़ी दूर, वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन पहुँचना एक अपने आप में बड़ी चैलेंज होती है। तो इस जगह के लिए इलोन मस्क का ये कॉन्सेप्ट है कि वो सैटेलाइट के ज़रिए इंटरनेट पहुँचाएंगे, जिसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी और कोई भी इंसान कुछ पैसे देके सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट यूज कर सकता है। भारत सरकार का प्लान है कि भारत नेट प्रोजेक्ट के थ्रू इंडिया के करीब 6.5 लाख गांव में ये आसानी से इंटरनेट की सुविधा पहुंचाएंगे और इसका कॉन्ट्रैक्ट भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड के पास गया है, जिसका काम है कि कोई भी कंपनी को भारत के करीब 6.5 लाख ग्राम पंचायत में ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी कैसे दी जाए या वहाँ पे ब्रॉडबैंड कैसे लगाया जाए, ये सुनिश्चित करना। भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत ह्यूज इंडिया एक प्राइवेट फार्म है, उसको ये दिया गया है कि भारत के करीब 15 स्टेट के अंदर 5000 ऐसे विलेज है जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन पहुँचाया जाए और वहाँ की स्पीड 2 Mbps से करीब 20 Mbps तक होगी। भारत के ऐसे काफ़ी ज़्यादा शहर हैं जहाँ पे अभी भी इंटरनेट कनेक्शन उतनी अच्छी नहीं है या स्पीड काफ़ी कम आती है, जैसे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गए, जम्मू कश्मीर का लद्दाख रीजन हो गया, या भारत के आइलैंड हो गए। भारत की ह्यूज पॉपुलेशन को देख के दुनिया भर की तमाम कंट्री भारत में इंटरनेट का जाल बिछाना चाहती है और यहाँ के ह्यूज पॉपुलेशन से वो कुछ प्रॉफिट कमाना चाहती है। यही सब देख के इलोन मस्क भी चाहते हैं कि भारत में उनकी कंपनी स्टारलिंक पूरी तरह छा जाए और यहाँ से $1 बिलियन की प्रॉफिट कमाई जाए। अब स्टारलिंक काम कैसे करता है? स्टारलिंक में एक एंटीना लगाया जाता है। ये एंटीना आप बाहर में या अपने छत पे भी लगा सकते हैं। वो इंटरनेट सैटेलाइट के ज़रिए नेटवर्क प्रोवाइड करवाएगा और स्टारलिंक की जो स्पीड होगी वो करीब 150 Mbps से 200 Mbps की होने वाली है। बट इसका कॉस्ट स्टारलिंक ने बताया करीब एक महीने का 7,000 से 8,000 रुपये पड़ेगा। एलोन मस्क की ये जो स्टारलिंक कंपनी है वो करीब 42,000 सैटेलाइट स्पेस में छोड़ेगी, यानी 42,000 सैटेलाइट सिर्फ एक प्राइवेट फार्म छोड़ेगी। अभी तक वर्ल्ड के जितने भी कंट्री है उन्होंने मिला के भी 5,000 से 6,000 से ज़्यादा सैटेलाइट अभी स्पेस के अंदर नहीं भेजी है और एलोन मस्क का दावा है कि वो अकेले ही 42,000 सैटेलाइट स्पेस में भेजेंगे। कुछ समय पहले ये न्यूज़ आई थी कि स्टारलिंक जो एलोन मस्क की कंपनी है वो भारत में अपना नेट बेचना भी शुरू कर दिया था और काफ़ी सारे लोग ने बुक भी करवा लिए हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं क्या इंडियन कंपनी भी कोई है ऐसी जो ऐसा कुछ काम कर रही है, तो हाँ, भारती एयरटेल ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये चाहती है कि वन वेब फिर से स्टार्ट हो। कुछ समय पहले भारती एयरटेल ने अनाउंस भी किया था कि 2022 तक इंडिया में सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करवा देंगे। अब लेटेस्ट खबर ये भी आई है कि रिलायंस जियो भी इस मार्केट में कूद चुका है। रिपोर्ट की माने तो 2030 तक सैटेलाइट इंटरनेट जो इंडिया में होगी उसकी मार्केट वैल्यू $20 बिलियन से भी ऊपर जा सकती है। जनवरी 2020 में जब इलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने भारत में इंटरनेट यानी सैटेलाइट इंटरनेट को जब बेचना चालू किया था,
तो इन्होंने कोई इंडिया से लाइसेंस नहीं ली थी। इस पर गवर्नमेंट ने इलोन मस्क को पहले बोला कि आप पहले लाइसेंस लें, उसके बाद ही इंडिया के अंदर आप इंटरनेट सर्विस बेच सकते हैं। वैसे भी स्टारलिंक दुनिया के सबसे बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री चाइना में पूरी तरह बैन है। स्टारलिंक को रसिया ने भी बैन कर रखा है। भारत में यह भी पाँव जमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जियो का काफ़ी अच्छा चांस है कि वो इंडिया के मार्केट को कैप्चर कर सकती है। और वैसे भी इंडिया में अभी आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ के बोल रहा है। तो अगर हम जियो का यूज़ करते हैं तो ये हमारे लिए फ़ायदा होगा, और एक इंडियन की कंपनी है तो हम प्राउड भी अच्छे से कर सकते हैं। कुल मिला के हम ये देख सकते हैं कि जियो आसानी से स्पेस में सैटेलाइट इंटरनेट को टक्कर दे सकती है। अगर हम दुनिया में मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर की बात करें तो सबसे एक नंबर पे चाइना की एक कंपनी आती है, चाइना मोबाइल के नाम से। उसके बाद दूसरे नंबर पे भारती एयरटेल आती है और तीसरे नंबर पे रिलायंस जियो आती है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले 10 से 20 सालों में रिलायंस जियो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन जाए। भारत की जीडीपी अभी 3.1 ट्रिलियन डॉलर की है और भारत का सपना है कि 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगी। बट कोविड के कारण ये 2 साल और एक्सटेंड कर दिया गया, यानी 2026 तक भारत की जीडीपी 5 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी और 2030 तक भारत की जीडीपी 10 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर की हो जाएगी। इस 10 ट्रिलियन डॉलर में 1 ट्रिलियन डॉलर सिर्फ इंटरनेट इकोनॉमी का होगा। जियो ने अपना जियो स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड एक अलग किसी कंपनी ही बना दी है, जो एक लक्समबर्ग की कंपनी के साथ टाई अप करके इंडिया में सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करवाएगी। जियो आजकल टेक्नोलॉजी को लेकर काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस है। जियो सिम बेचता है, जियो फ़ोन बनाएगा, जियो खुद का एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है। आने वाले दिनों में जियो आईफोन भी बना रहा है अपना। कुल मिला के ये बात होगा कि जियो का डोमिनेंस पूरे इंडिया में हो जाएगा और ये भी पॉसिबल है कि इंडिया में जियो का जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो बाहर के कंट्री में भी एक्सपोर्ट होगा और इंडिया के लिए हर तरह से विन विन सिचुएशन होगा।